माया अब जगत धात्री के सामने तपस्या की पूरी सच्चाई लाने वाली है। दरअसल उसी दिन किचन में तपस्या ने जानबूझकर प्रेशर कुकर की आंच बहुत तेज कर दी थी। इसकी वजह से कुकर में जरूरत से ज्यादा प्रेशर बन गया और आखिरकार वह फट गया। कुकर फटने से अरुणा गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन इस पूरे हादसे का इल्जाम आरती ने जगत धात्री के सिर मढ़ दिया। अब जब सच्चाई सबके सामने आएगी तो आरती का गुस्सा तपस्या पर फूट पड़ेगा। वहीं सच सामने आते ही जगत धात्री अपनी बहन तपस्या को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहेगी, तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार तुमने ऐसी साजिश रची जिसकी वजह से सिर्फ मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा, बल्कि अरुणा को भी इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। उसकी तबीयत खराब हो गई और उसका दोष भी मेरे सिर डाल दिया गया। बनी रहते दोस्तों, इतना बड़ा सच सामने आने के बाद जगत धात्री का तपस्या को थप्पड़ मारना पूरी तरह जायज लगता है। लेकिन अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। आपको दिखाया जाएगा कि पूरे परिवार के रात के खाने की जिम्मेदारी जगत धात्री को दी जाती है। वह बिना किसी मदद के पूरा खाना तैयार करती है और फिर सभी को गार्डन में बुलाकर खाना परोसती है। पूरा परिवार अपनी अपनी जगह बैठ जाता है और जैसे ही सभी खाना शुरू करने वाले होते हैं, तभी रुद्र शराब के नशे में कार चलाते हुए सीधे घर के गार्डन में घुस जाता है। वह लापरवाही से कार दौड़ाता हुआ सबके बीच से निकलता है और इसी दौरान तपस्या उसकी चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस हादसे में तपस्या को गंभीर चोट लगने वाली है। इसके तुरंत बाद जगत धात्री उसे अस्पताल लेकर जाएगी। वहीं रुद्र की इस हरकत के बाद जगत धात्री उसे गिरफ्तार करवाने का फैसला करेगी। वह रुद्र से कहेगी, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने अपनी ही पत्नी पर कार चढ़ा दी। अब तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन तभी माया बीच में आकर रुद्र का बचाव करते हुए कहेगी, रुद्र ने कार जरूर चलाई, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हो सकता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हों या फिर वह नशे में रहा हो। इस पर जगत धात्री गुस्से में जवाब देगी, वह नशे में हो या किसी भी हालत में उसने अपनी पत्नी की जान खतरे में डाली है। यह एक अपराध है। तब रुद्र हंसते हुए जगत धात्री से कहेगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तपस्या मेरी पत्नी है और वह कभी मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगी। अगर वह कह दे कि मैंने कुछ नहीं किया तो तुम क्या कर लोगी? तभी तपस्या भी रुद्र का साथ देते हुए कह देगी, हाँ, रुद्र ने मेरे साथ जानबूझकर कुछ नहीं किया। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा निजी मामला है। वह मेरा पति है और जो भी हुआ मैं खुद संभाल लूंगी। तपस्या की यह बात सुनकर जगत धात्री शिवाय से कहेगी, अगर तपस्या खुद ही कोई कार्रवाई नहीं चाहती तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर जगत धात्री और शिवाय दोनों हैरान रह जाएंगे कि आखिर तपस्या इतनी अंधी कैसे हो गई है। उसे अब भी यह समझ नहीं आ रहा कि रुद्र कितना गिरा हुआ इंसान है। वह एक अपराधी है जिसका बड़े बड़े गुंडों और अंडरवर्ल्ड के लोगों से गहरा संबंध है, और वह उनके लिए गैर कानूनी काम करता है। अब आने वाले एपिसोड्स में जगत धात्री तपस्या के सामने रुद्र की पूरी सच्चाई लेकर आएगी। वह बताएगी कि रुद्र का उठना बैठना बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ है और वह लंबे समय से उनके लिए काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल वह है कि जब यह सच्चाई तपस्या के सामने आएगी तब क्या वह अपनी बहन जगत धात्री की बात मानेगी या फिर सब कुछ जानने के बाद भी रुद्र का ही साथ देगी? इसका जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रुद्र की कहानी ज़्यादा पसंद आती है या फिर जगत धात्री और शिवाय की जोड़ी। अगर आपको जगत धात्री और शिवाय की जोड़ी पसंद है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें।